क्यों डर रहे हैं लोग डीटीसी से या क्यों डर रहा है मार्केट। तो खबर ये आ रही है कि निर्मला ताई डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स में बदलाव करने जा रही है। फ्लैट 35% का लॉलीपॉप थमा दिया जाएगा। इनके स्टेटमेंट के पीछे जाके अपने पोर्टफोलियो को लाल मत कर लीजिएगा, ये कमा लेंगे और आप नुकसान में रह जाएंगे। मार्केट गिरता है 12 से 15%। ठीक है, इन्वेस्टर का खेल खत्म जैसी कहानी आ रही है। दिल्ली का इलेक्शन था इसीलिए कुछ बम नहीं फोड़ा गया, यानी सबको मारेंगे एक डंडे से। इनके स्टेटमेंट के पीछे जाके अपने पोर्टफोलियो को लाल मत कर लीजिएगा, ये कमा लेंगे और आप नुकसान में रह जाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, निर्मला ताई ने बजट तो दे दिया, लेकिन बजट में दिया बाउंसर। डायरेक्ट टैक्स कोड की बात कह दी कि अगले हफ्ते आएगा। अब ये जो डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा, मीडिया न्यूज जितनी रिपोर्ट है वो कहती है कि भैया 35% टैक्स जैसी कुछ कहानी आ रही है। इन्वेस्टर का खेल खत्म जैसी कहानी आ रही है। दिल्ली का इलेक्शन था इसीलिए कुछ बम नहीं फोड़ा गया। ठीक है, ऐसी कहानी आ रही है। अब मीडिया के अलग अलग नैरेटिव हैं, ऑफिशियल कुछ नहीं है। तो हमें यह समझना जरूरी है कि लोग डरे हुए थे, लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे। तो क्या है कहानी, इन सब को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। इन्वेस्टर पर क्या इंपैक्ट आएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, राइट। या जो हम लोग कमाते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, उस टैक्स पर क्या कहानी आएगी, हर एक चीज को कवर करेंगे सिंपल भाषा में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इन सारी चीजों को हम कवर करते रहते हैं YouTube मेंबरशिप में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एक बेहतरीन लर्निंग और अर्निंग के लिए। निर्मला ताई की डायरेक्ट टैक्स कोड की कहानी को समझने से पहले क्लियर कर दूं कि भैया ये जो यूएस ने चाइना, मैक्सिको और कनाडा पे टैरिफ लगाया था जिसके कारण मार्केट गिर गया, फिर ये बाबू साहब बदल गए और इन्होंने क्या कहा कि मैक्सिको पे और कनाडा पे जो अब लगाएंगे वो 30 दिन के बाद लगाएंगे, और चाइना से होने वाली है बात 24 घंटे के अंदर, जिसके कारण मार्केट नीचे से बाउंस कर गया। तो भैया मैं हमेशा कहता आया हूं, 2018-19 में भी कहता था कि ट्रंप से बड़ा इंडिकेटर और ट्रेडर कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इनके स्टेटमेंट के पीछे जाके अपने पोर्टफोलियो को लाल मत कर लीजिएगा, ये कमा लेंगे और आप नुकसान में रह जाएंगे। यही बात मैं आज फिर से रिपीट करता हूं, और यही बात को एज अ वॉइस नोट के तौर पे भी मैंने टेलीग्राम में बहुत स्पष्ट तौर से डाल दिया था कि मार्केट 12 से 15% गिरता है, 12% गिर चुका है, 3% अपनी जगह रखा पड़ा है। हो सकता है बजट की डायरेक्ट टैक्स कोड की कहानी जिसको मैं कवर करने वाला हूं उसका कोई इंपैक्ट ले, बट अगर आपके पास 100 रुपया है तो 25 रुपए लगाने का समय आ चुका है। आप डर सिर्फ इसलिए रहे क्योंकि आप हाई से लेकर बैठे हैं, उसमें कोई किसी की गलती नहीं है, वो आपकी गलती है। आप ये समझिए कि अगर आप एक फ्रेश इंसान की तरह मार्केट में आए हैं तो आपको ये दिख रहा है कि मार्केट में सुपर डुपर डिस्काउंट सेल लगी हुई है, और मेरा विजन अगर 3 से 5 साल का है तो मुझे डरना मना है। लेकिन हाँ, आप रोज की ऊपर नीचे देखोगे तो कभी पोजीशन और कभी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले पाओगे, राइट। तो वहां पर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें कल ही इन्होंने तो रात में लिया ना वापस, वीडियो पहले आ गई थी, तो हमने क्या कहा, बिग बिग मौका आपके लिए। ठीक है, तो ये हुई पार्ट 1। अब हम करते हैं पार्ट 2, और तब लास्ट में करेंगे भाई वाली बात। तो खबर ये आ रही है कि निर्मला ताई डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स में बदलाव करने जा रही है और नया बिल पास करने जा रही है, जिसको डायरेक्ट टैक्स कोड भी बोला जा रहा है। और डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत 35% तक का टैक्स हमको देने को लग सकता है। यह सुनने में थोड़ा डरावना लग रहा है, और यही वजह है कि मार्केट भी थोड़ा डरा हुआ है। तो सबसे पहले क्या है डायरेक्ट कोड टैक्स, इसको समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट कोड टैक्स पुराने इनकम टैक्स एक्ट को रिप्लेस करने के लिए लाया जा रहा है। डायरेक्ट टैक्स सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि सरकार उसको सिंप्लीफाई करने के लिए डायरेक्ट कोड टैक्स ला रही है। ठीक वैसे ही जैसे इनडायरेक्टली टैक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए जीएसटी को लाया गया था। और जीएसटी कितना सिंपल है आप सबको पता है। तो यही सिंपल मतलब है डायरेक्ट कोड टैक्स का, यह सरकार की मंशा का, जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, ये ज्यादा टैक्स वसूलने के लिए या आसान बनाने के लिए ला रही है? कमेंट में जरूर बता दीजिए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, 1 फेब को फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद बजट स्पीच में यह बात रखी है, और बहुत टाइम से लोग इस नए टैक्स बिल का वेट कर रहे थे। और मार्केट ने जब सुना इस स्टेटमेंट को, तब अनुमान लगाया गया कि डीटीसी यानी डायरेक्ट टैक्स कोड न्यू बिल में आ सकता है। लेकिन सवाल, आखिर क्यों डर रहे हैं लोग डीटीसी से या क्यों डर रहा है मार्केट? तो जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया, उससे तो डरावना नहीं लग रहा है डीटीसी। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो मैं बताने जा रहा हूं उसके लिए एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मैं जो भी बताऊंगा वो रिपोर्ट के बेसिस पे है, अभी फाइनल कुछ नहीं है, यानी ऑफिशियल नहीं।
तो जैसे बजट अनाउंस होता है वैसे ही जब डीटीसी आएगा तभी एक्चुअल डिटेल समझ में आएगी। लेकिन रिपोर्ट कह रही है कि डीटीसी आने की पूरी संभावना है। ऐसे कौन से चार्जेस हो सकते हैं डीटीसी में, वो समझते हैं मार्केट के हिसाब से। तो पहला पॉइंट क्या आएगा, इनकम टैक्स का, कि वहां पर क्या होने वाला है। तो आज की डेट में सबसे हाईएस्ट टैक्स रेट 30% है, चाहे आप ओल्ड रिजीम फॉलो करें या न्यू। लेकिन इसमें एक सरचार्ज भी होता है जो लोगों को नहीं पता होता है। सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स। अगर किसी का इनकम 1 करोड़ है तो वो सोचता है कि 30% टैक्स देना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके ऊपर सरचार्ज भी लगता है जो कि टैक्स पर एक एक्स्ट्रा टैक्स होता है। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 10% का सरचार्ज है। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच वालों के पास 15% का सरचार्ज है और 2 करोड़ से 5 करोड़ पर 25% का सरचार्ज है, यानी टैक्स पर टैक्स। तो रिपोर्ट कह रही है कि डीटीसी सरचार्ज हटा सकता है और डायरेक्ट 35% का फिक्स टैक्स ला सकता है। मतलब 30% टैक्स प्लस सरचार्ज सिस्टम हटा दिया जाएगा और फ्लैट 35% का लॉलीपॉप थमा दिया जाएगा हाई इनकम इंडिविजुअल के लिए। अब आप सोचेंगे ये तो अच्छी बात है, टैक्स कम हो रहा है एक तरीके से और एचएनआई देश छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। हाँ, ये बात तब सही जब ये सिर्फ हाई इनकम वालों के लिए ऊपर अप्लाई होगा। लेकिन प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम समझने के लिए आपको किसको समझना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स को, जिसके कारण मैंने यहां क्या लिखा था, ये कहानी, राइट। तो यहां पर दूसरी कहानी कहां आती है, लॉन्ग कैपिटल गेन टैक्स पर। अगर हम बात करें कैपिटल गेन टैक्स की तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले यह आता है कि स्टॉक और शेयर पर मिलने वाले प्रॉफिट पर टैक्स कैसे लगेगा। लेकिन कैपिटल गेन टैक्स सिर्फ स्टॉक्स तक सीमित नहीं है। गोल्ड, रियल एस्टेट, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड भी आते हैं इसमें। हर एसेट का टैक्स ट्रीटमेंट अलग अलग है जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो फिलहाल कैपिटल गेन टैक्स अलग अलग एसेट क्लास पे डिफरेंट रेट से लगता है। लेकिन डीटीसी के आने के बाद कैपिटल गेन टैक्सेशन को एक स्टैंडर्ड मोड में करने की उम्मीद है, जिससे सारे इन्वेस्टमेंट पर एक जैसा टैक्स लगेगा। इसका मतलब है चाहे कोई किसी भी टैक्स स्लैब में हो, उसको अपने टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ेगा कैपिटल गेन पर, यानी सबको मारेंगे एक डंडे से। अब ट्विस्ट समझिए, अगर ऐसा हुआ तो कैपिटल गेन को भी नॉर्मल इनकम समझा जाएगा और जिसका कैपिटल गेन ही अगर एचएनआई के जैसा हुआ तो उस पर फ्लैट 35% टैक्स लगेगा, जिसकी बात हमने थोड़ी देर पहले की। और ये मार्केट के लिए बहुत नेगेटिव न्यूज है। मार्केट इसी बात से डरा हुआ है कि कैपिटल गेन को जब नॉर्मल इनकम जैसा ट्रीट किया जाएगा तो टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स देना होगा। लेकिन डिस्क्लेमर फिर से देना चाहता हूं कि ये सिर्फ अभी रिपोर्ट की बातें हैं, क्या होगा क्या नहीं ये आने वाला वक्त बताएगा। और अगर इन सब बातों का समरी निकालें तो ये सब बातें सिर्फ अनुमान पर चल रही हैं, सच में क्या होगा वो टाइम में पता चलेगा। सो मार्केट टैक्स रेट में अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट में थोड़ा प्रेशर दिख रहा है। मार्केट खुल के परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, बल्कि वो ट्रंप के ट्वीट पे परफॉर्म कर रहा है। ट्रंप के ट्वीट का मतलब, इन्होंने कहा कि हम टैक्स लगा रहे हैं, फिर उन्होंने कहा कि हम 30 डेज के लिए नहीं लगा रहे हैं। तो इन सब न्यूज के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये पूरी कहानी चल रही है। तो यानी अगर कैपिटल गेन सरकार ने, कैपिटल गेन का जो टैक्स है सरकार ने थोड़ा भी इंक्रीज किया तो मार्केट में ज्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है, और वहीं गलती से इसका उल्टा हुआ तो मार्केट में रैली आ सकती है। तो उम्मीद है कि ये छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और अब करते हैं भाई वाली बात, लेकिन वीडियो को लाइक करना जरूरी है। तो भाई वाली बात क्या है, भाई वाली बात बड़ी सिंपल है। रहना है इंडिया में, इंडिया से बाहर तो जाना नहीं है, ठीक। तो हम इसके पीछे खून जलाएं, सरकार ऐसा करेगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा, कहीं से कोई अकलमंदी नहीं है। बल्कि अकलमंदी क्या है, जो वीडियो की शुरुआत में बोला था, मार्केट गिरता है 12 से 15%, ठीक है, यहां तक गिर चुका है। अब अंदर में अगर नॉर्मल देखी जाए तो 3% की जगह बची है। अगर टैक्स से रिलेटेड कुछ भी होता है तो थोड़ा पैनिक क्रिएट करके मार्केट 18% शायद चला जाए, ठीक है, क्योंकि बॉटम तो कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता है। आप सिर्फ ये सोचो कि आज आप मार्केट में फ्रेश आके खड़े हुए हो, आपको क्या नजर आता है मार्केट, तो आपको आज के डेट में मार्केट नजर आएगा कि मार्केट में सेल लगी हुई है। 40-40%, 50-50% का बम्पर डिस्काउंट कंपनियों के शेयर पे लगा हुआ है।
तो बजट में जिस सेक्टर की बात की गई है, जिसकी सेक्टर वाइज वीडियो आने वाली है, जिस पे मैं बनाऊंगा, राइट। और यूट्यूब मेंबरशिप जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, या हमारे मोबाइल पे जो इलीट मेंबरशिप है आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। ये सब लर्निंग को अब हम शुरू करने वाले हैं। तो वहां पर ये जो सेक्टर वाइज की कहानी होगी, जहां अंडर वैल्यू शेयर, ध्यान से, अंडर वैल्यू शेयर, ग्रोथ शेयर, ठीक है, कैपेक्स वाले शेयर, ठीक है, जिस पे फोकस कीजिए, जिसके बारे में भी मैंने यहां पर बताया है। अगर नहीं देखा हो तो देख लीजिए, अभी मैं आपको लाइव ही दिखा देता हूं। ये है किस किस सेक्टर को इस बजट से फायदा हो सकता है। तो ये सारी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें यहां पर हम देते रहते हैं। तो ये चीजों पे हम फोकस करेंगे। और तब एक डाइवर्सिफाइड क्यों बोला, लर्निंग ले लो, अभी रेलवे डिफेंस गिरे पड़े हैं, और एक जमाना था जब वो दोनों चल रहे थे, पीएसयू भी चल रहा था। तो लोगों की क्या आदत होती है, जब कोई एक सेक्टर चलता है ना, सारा पैसा घर बेच के ही वहां लगाने को लगते हैं। और हम लोग हमेशा कहते हैं ये सबसे गलत चीज है। आप किसी भी बिग इन्वेस्टर को पकड़ो जो मार्केट में जिंदगी भर से हैं, मैं जिंदगी भर क्यों बोलता हूं, क्योंकि आप भी मार्केट में जिंदगी भर रहने आए। तो ये एक दिन क्या हुआ, 3 महीने क्या हुआ, इसके पीछे ना जाइए कि कोई एक घोड़ा दौड़ रहा है, सारा पैसा वहीं लगा दिया और वहां पे क्या हुआ, लोग फंस गए। तो वापस से अभी क्या चलेगा, उसकी जगह एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लगाएंगे, बनाएंगे, तो 3 से 5 साल के लिए भगवान आपको छप्पर फाड़ के पैसा देगा। और आपका परिवार भी आपको कहेगा नहीं, जुग जुग जियो बेटा, अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है। तो उम्मीद करता हूं सारा डर खत्म कर दिया होगा, सारी पॉइंट खत्म कर दिए होंगे, और आपको वीडियो मजा आया होगा। तो सब जगह शेयर कर दीजिएगा, और डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ओपन करके सपोर्ट कीजिए।